आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था, इंटीग्रेशन में बाय पार्ट के बाद हम एक टॉपिक करेंगे। इसके बाद ही आप लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.6 कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद हम लोग 7.6 के ऊपर ही वीडियो बनाएंगे, है ना। मतलब उसके सारे सोल्यूशन बना दूंगा मैं। 7.6 एक्सरसाइज के आपके जितने सोल्यूशन हो मैं बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी पहले आप इसको देखो, ठीक है। अब देखो, अच्छा, इसको देखने से पहले अगर किसी बच्चे ने अभी तक बाय पार्ट वाला वीडियो नहीं देखा, इससे जस्ट पहले वाला नहीं देखा, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। वहाँ से आप पहले वो वीडियो देख लेना, नहीं तो बेटा ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। देखो, अब इंटीग्रेशन ऑफ पर्टिकुलर टाइप, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको स्क्रीन पे बहुत कुछ दिख रहा होगा, इसको देख के डरो मत, छोड़ दो इसको, ठीक है। आप यहाँ ध्यान लगाओ जो मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो आज हम लोग टोटली 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो को बेटा एंड तक देखना, अगर समझना है अच्छे से तो क्या चल रहा है, ठीक है। चलो देखो अब क्या बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक टाइप रहता है, ठीक है, इसमें 2 लेवल रहेंगे टाइप में। दोनों चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। अभी बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी इसमें होने वाले हैं, तो अच्छे से वीडियो को देखना। देखो, मान लो आपसे इंटीग्रेशन पूछ रहा है, ए की पावर एक्स आ रहा है और इसके साथ 2 फंक्शन है, एक तो एफ एक्स लिखा हुआ है और प्लस में एक एफ डैश लिखा हुआ है, ठीक है बच्चे। तो आप लोगों को क्या करना होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना, जस्ट इसका आंसर हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। अब आपको लग रहा होगा ये कहाँ से आ गया। अगर क्वेश्चन का फिर से सुनो, पहले सुनो तसल्ली से। अगर क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों ये स्ट्रक्चर आता है, सो यू डोंट नीड टू सॉल्व इट, योर आंसर विल बी दिस, ये जो आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसा होता है कि हमें उसको थोड़ा सा समझने के लिए आप ये समझिए। देखो, अगर आप ई की पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ई की पावर एक्स हमने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया, ई की पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब आप क्या कीजिए बेटा, जिसने बाय पार्ट का वीडियो नहीं देखा पहले वो जाके देख लो। अब इसमें क्या करो, बाय पार्ट अप्लाई कर दो। तो जब हम इसमें बाय पार्ट अप्लाई करेंगे तो आप सबको पता है, अगर बाय पार्ट अप्लाई कर रहे हैं तो ये तो सेकंड फंक्शन की तरह काम करेगा और ये कुछ भी हो, अब ये फर्स्ट फंक्शन का ही काम करेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल किसी के भी साथ आ जाए तो एक्सपोनेंशियल तो सेकंड फंक्शन में आएगा अकॉर्डिंग टू आइलेट। अब हम बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट कितना हो जाएगा भाई, एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कितना होगा, ए की पावर एक्स। इसका हम फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। ये बाय पार्ट है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से पहले बाय पार्ट का वीडियो जाके देखो, ठीक है, तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये क्वांटिटी तो सेम है, डैट्स पे हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अच्छा, प्लस में सी तो आप लिखोगे ही लिखोगे। नाउ यू कैन सी योर आंसर इज ए की पावर एक्स इंटू एफ एक्स, ए की पावर एक्स इंटू एफ एक्स और प्लस में सी। सो दिस इज द आंसर फॉर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन देखो, देन यू विल कम टू अंडरस्टैंड। अब जैसे एक ये क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है बच्चे, अगर आप ध्यान से देखें, ये ए की पावर एक्स लिखा है, हमने ब्रैकेट थोड़ा बड़ा करा, ये कॉट एक्स लिखा है, इसको मैंने एक ब्रैकेट में बंद किया, यहाँ मैंने प्लस लगाया, माइनस को मैंने इसके साथ लगा के अलग ब्रैकेट में शिफ्ट कर दिया। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर अब आपका डिफ्रेंशिएशन अच्छा है तो यू कैन सी वेरी केयरफुली, अगर मैं इसे एफ एक्स बोल दूँ तो मेरे प्यारे बच्चों ये एफ डैश एक्स ही दे रखा है, क्योंकि कॉट का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। नाउ यू डोंट नीड टू सॉल्व इट, योर आंसर विल बी ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। तो ई की पावर एक्स इंटू क्या लिखा हमने, एफ एक्स। एफ एक्स क्या काम कर रहा है, कॉट एक्स प्लस सी। दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन हो गया, अब इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब ये जो भी चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ ये हमने ऊपर डिटेल में लिखी हुई हैं, अभी मैं आपको दिखा दूंगा सारा कुछ, ठीक है, ताकि आप लोग बाद में अच्छे से नोट्स बना लो। अब इसको आप एक काम करना, वीडियो को पॉज करना और नोट डाउन कर लेना, ठीक है बेटा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। टोटल 4 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे और ये वाला वीडियो इतने 4 क्वेश्चंस में ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है इस टॉपिक में। और इसको करने के बाद फिर आप लोग एक काम करना, एक्सरसाइज 7.6 जरूर ट्राई कर लेना, ठीक है ना। बाकी मैं सोल्यूशन जरूर बना दूंगा, आप चिंता मत करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या है,
ये भी कुछ ऐसे ही है। एक बार चलो क्वेश्चन यहाँ कॉपी कर लेते हैं। तो ई की पावर एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब फिर से जिस बच्चे का डिफ्रेंशिएशन अच्छा है वही ये सब चीज़ें पकड़ सकता है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर एफ एक्स का काम ये कर रहा है, ये एफ एक्स है और इस वाली ये एफ डैश एक्स है, ठीक है। अब अगर किसी बच्चे का डेरिवेटिव वीक है तो उसके साथ दिक्कत आएगी, ठीक है। एक बार ये काम करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है। आओ जरा करके दिखाया तो मैं, ऑल दो आंसर तो आपको पता लग ही गया होगा, देख लो। अगर मैं इसको एफ एक्स मान लेता हूँ, किसको बेटा, लॉग साइन एक्स को, तो इसका जरा डेरिवेटिव करके देखो, एफ डैश एक्स। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/sin x, फिर साइन का करोगे तो कितना आ जाएगा, cos x। अब cos बाय साइन कितना हो गया, cot x। नाउ यू कैन सी, अगर हम log sin x को एफ एक्स मान लेंगे तो एफ डैश कितना होगा, cot x होगा। और आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का, e की पावर x इंटू एफ एक्स। एफ एक्स कौन है, log sin x, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या चल रहा है। तो ये एक क्वेश्चन और हो गया, ठीक है। तो टोटल 2 क्वेश्चन अभी तक मैंने करा दिए। वीडियो को पॉज करना और नोट डाउन कर लेना, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया आपका। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर जो क्वेश्चन 4 है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ी सी थ्योरी बतानी पड़ेगी, कुछ चीज़ें और बतानी पड़ेंगी। अभी देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब इसको करने से पहले कुछ बातें सुननी है आपने, वो सुन लो। देखो, अगर एक्सपोनेंशियल के साथ कभी भी कोई बड़ा सा स्ट्रक्चर आ जाए, जैसे x-1/2, ये काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है। अब इतना तो सब लोग जानते हो यार, यहाँ पर बाय पार्ट नहीं लगा सकते। बाय पार्ट अगर लगाओगे तो दिक्कत आएगी। आप बाय पार्ट लगा के देखना, आपको बहुत दिक्कत आएगी, बाय पार्ट अप्लाई नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। तो अगर एक्सपोनेंशियल के साथ कभी भी मेरे बेटा एक हैवी स्ट्रक्चर आ जाए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से सुन लो। अगर कभी एक्सपोनेंशियल के साथ एक बहुत हैवी स्ट्रक्चर आ जाए तो आपने क्या करना है, उस हैवी स्ट्रक्चर के 2 पार्ट कर देने हैं, 2 टुकड़े कर देने हैं। उसमें एक पार्ट होना चाहिए एफ एक्स, दूसरा होना चाहिए एफ डैश एक्स। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन था, मैंने इसका क्या किया, ए के पर एक्स तो ऐसे ही लिखा था। ये जो नीचे 2x² था ना, इसको मैंने x के नीचे अलग लिखा और इस 1 के नीचे अलग लिखा, ऐसे अलग अलग कर दिया। अब अलग अलग करने के बाद मैंने क्या किया, देखो इस x से ये वाला x काट सकते हैं, तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे कन्वर्ट हो गया। e की पावर x यहाँ पर आ गया 1/2x, यहाँ से मैंने माइनस हटाया और इसके साथ लगा दिया। अब देखो फिर से ये सारा का सारा खेल डिपेंड करता है आपके डिफ्रेंशिएशन पर। अगर आपका बेटा डेरिवेटिव ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ठीक है, देन यू कैन डू दिस क्वेश्चन। अब आपको पता लग रहा होगा किसे हम एफ एक्स लें और किसे हम एफ डैश लें, ठीक है बेटा। ये मेरे प्यारे बच्चों एफ एक्स है और ये इसका एफ डैश है। अगर डिफ्रेंशिएशन आता है तो फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया e की पावर x इंटू एफ एक्स। एफ एक्स का काम कर रहा है 1/2x, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है बेटा। तो टोटल हमने 3 क्वेश्चन करे इस टाइप पर। अब इस 4th क्वेश्चन में ऐसा क्या अलग है वो थोड़ा सा सुन लो, अच्छे से सुनो। देखो, अगर आप एक चीज़ नोटिस कर पाए हो, आप चेक करो, तीनों क्वेश्चनों में बाहर e की पावर x था, है ना, e की पावर x था। बट यहाँ पर e की पावर x नहीं है, ये तो e की पावर 2x है। ऐसा होने पर क्वेश्चन का करने का तरीका ही बदल जाएगा। अगर बाहर e की पावर x है तभी आप वो शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है, तो ज़रा शांतिपूर्वक सुन लो, समझ में आ जाएगा। देखो देखो ध्यान से। हमने यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, ये अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप नोट डाउन कर लेना, प्रॉपर सारा दिखा दूंगा। देखो, अगर इंटीग्रेशन में बाहर e की पावर x हो, अंदर यहाँ पे बेटा एफ एक्स आएगा, ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे एफ एक्स है, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आता है तो आंसर ये होगा, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्लियर। अब यहाँ पर हमने स्पेशली ब्रैकेट के अंदर साफ साफ लिखा है, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल व्हेन देयर इज e की पावर x नॉट e की पावर ex। अगर बाहर e की पावर x है बेटा, अगर बाहर e की पावर x है तभी ये सिस्टम एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है। अब डाउट ये आता है कि अगर सर बाहर यहाँ पर e की पावर x नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। हाँ जी बेटा, तो उसके लिए जवाब आपका ये है, जरा यहाँ देखो, ये पूरा यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। तो पहले मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बताता हूँ, फिर हम इसको पढ़ भी लेंगे,
ठीक है ना। देखो शॉर्टकट में पहले सुन लो। अगर बाहर ई की पावर एक्स हो और आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि एक तो एफ एक्स है दूसरा एफ डैश है, बस इतना भी अगर आपको डाउट हो गया ना तो भी बात बन जाएगी। फिर से सुनो, बाहर क्या हो, ई की पावर ए एक्स हो, अंदर क्या हो, एक एफ एक्स हो दूसरा एफ डैश हो, तो आपने क्या करना है, पहले इसे अंदर मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है बेटा, आपने क्या करना है, इस ई की पावर ए एक्स को आप अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो ऐसा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, जैसे पढ़ा पढ़े रहने दो। इसके अंदर आप बाय पार्ट लगा दो, इसके अंदर क्या करो, बाय पार्ट्स अप्लाई कर दो, आपका क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ये वाला पार्ट सेकंड स्टेप में अपने आप कट जाएगा। ठीक है, तो आप भूल ना जाओ, इसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने नोट्स बना दिए हैं। आप यहाँ पे वीडियो को अपनी पॉज करो। ठीक है बेटा, वीडियो को पॉज करके ये पूरा का पूरा आप नोट डाउन कर सकते हो, ताकि आप लोग भूलो मत कि मैंने क्या समझाया आपको। ये मैं आपको पढ़ के भी बताया था इसमें हमने क्या क्या लिखा हुआ है। कुछ बच्चों को कभी कभी लैंग्वेज समझ नहीं आती है तो मैं पढ़ के भी बताया था। देखो हमने ऊपर पहले तो हेडिंग यहाँ पर डाल दी बेटा, इन दिस सेक्शन हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस टाइप का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप 1 क्या है, एक्सप्रेस द गिवन इंटीग्रल एज अ सम ऑफ टू इंटीग्रल। कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करो, एक्सपोनेंशियल को अंदर मल्टीप्लाई करो, दो इंटीग्रल में उसे कन्वर्ट कर दो, तो ये लिखा हुआ है। आगे स्टेप 2 क्या है, इंटीग्रेट द फर्स्ट इंटीग्रल बाय पार्ट टेकिंग ए एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन और ई की पावर ए एक्स को सेकंड फंक्शन। वो तो आप समझते हैं कि एक्सपोनेंशियल अगर आ रहा है इसे तो हमेशा हम सेकंड फंक्शन ही लेंगे। ठीक है, ओके। एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन है, कीप द सेकंड इंटीग्रल अनचेंज, मतलब इसमें कोई छेड़ाखानी नहीं करनी है। क्लियर होगी बात। स्टेप नंबर 3, द सेकंड टर्म ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द इंटीग्रल बाय पार्ट गेट्स कैंसिल विद द सेकंड इंटीग्रल। वो ये कह रहा है जब आप पहले वाले में बाय पार्ट लगा रहे होंगे ना, उसमें एक जो सेकंड इंटीग्रल आएगा वो इस इंटीग्रेशन को कैंसिल कर देगा। ठीक है ना, तो जब वो कैंसिल हो जाएगा तो बात ही खत्म हो गई, हैंस द गिवन इंटीग्रल इज इवेल्युएटेड। अब इतनी बातें बोलने पर बच्चों को कम समझ में आता है बेटा, तो आप लोग भी शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं। क्लियर, एक बार और थोड़ा सा सुन लो। ये तो हो गया अगर बाहर ई की पावर एक्स हो, सॉरी ई की पावर ए एक्स हो। अगर बाहर ई की पावर एक्स है फिर तो टेंशन ही नहीं है। इस पर तो मैंने तुम्हें 3 क्वेश्चन करा दिए, वो तो समझ ही आ गया होगा। अब एक काम करते हैं, एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जिसमें बाहर ई की पावर 2x लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन को एक काम करते हैं, यहाँ नीचे लिख लेते हैं अलग से। क्वेश्चन कुछ ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 4, ई की पावर 2x और ब्रैकेट में था बेटा 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस 2x, ये था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप ध्यान से सुनो, पहले तो अच्छे से बातों को समझो क्या बोल रहे हैं। देखो बेटा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक बात बोली थी, अगर एक्सपोनेंशियल के साथ कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा तो बाय पार्ट नहीं लगाना है। फिर आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन के 2 टुकड़े करने हैं, एक तो एफ एक्स बनाना है, दूसरा एफ डैश बनाना है। तो कुछ बच्चों को बहुत बड़ा डाउट होता है, सर हम कैसे बनाएंगे। देखो जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपको होता रहेगा आप बनाना सीख जाओगे, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। बाकी जब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा वहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर देखो हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं बेटा, वो ध्यान से देखो। ये तो मैंने ई की पावर 2x लिख लिया, अंदर मैंने क्या किया, जो ऊपर साइन 2x लिखा था इसको मैंने 2 साइन एक्स कोस एक्स कर दिया। ठीक है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दिया। और नीचे लिखा है 1 प्लस कॉस 2x, इसकी जगह लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, बेसिक से चेंजेस है ये हमने कर दिए। अब क्या करो, ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है ना इसको अलग अलग कर दो। ये ई की पावर 2x अभी लिखे रहने दो। हमने क्या करा, इस 2 कॉस स्क्वायर एक्स को इसके नीचे तो अलग कर दिया। ठीक है बेटा, एंड प्लस इसके नीचे अलग कर दिया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, देखो ये वाले 2 से वाला 2 कट गया। अब नीचे कितने कॉस हैं, 2 हैं, तो एक कॉस ये कट गया, यहाँ पर एक कॉस नीचे भी बच गया, तो ये वाला साइन और ये वाला कॉस मिलकर 10 बना देंगे। ठीक है, तो आ जाओ जरा वो भी कर लेते हैं। ये तो हो गया ई की पावर 2x। ठीक है, ओके। पहली वाली क्वांटिटी को मैं ऐसा लिख दूं चलेगा, ½ इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये भी समझ में आ गया हो।
और ये कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। इतना भी समझ में आ गया होगा। अब आपको थोड़ी सी शंका ये हो रही होगी, ये एफ एक्स है, सबको नज़र आ रहा होगा, और ये कुछ कुछ एफ डैश एक्स है ना, इसमें थोड़ा सा ये हाफ एक्स्ट्रा आ गया, वो चलेगा। मैंने बोला था ना अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो बात बन जाएगी, वो यहाँ पर हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस e की पावर 2x को कराएंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो करा देते हैं। e की पावर 2x, ये जो हाफ है इसको आप चाहो तो अंदर रख लो या बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, e की पावर 2x को अंदर और ले आओ, तो e की पावर 2x इंटू 10x। अब हमें इतना पता लग गया कौन सी क्वांटिटी एफ एक्स है, कौन सी एफ डैश एक्स है। तो यहाँ पर एफ एक्स है, यहाँ पर एफ डैश है। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं बोलेंगे, इसे हाथ नहीं लगाना बिल्कुल भी, इसमें हम लोग बाय पार्ट्स लगा देंगे। तो जैसे आप इसमें बाय पार्ट्स लगाओगे, पहले वाला जो इंटीग्रल है वो कट जाएगा। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं बाय पार्ट। देखो, इसको एज इट इज़ कॉपी करते रहते हैं, e की पावर 2x/2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस। अब बाय पार्ट लगाते हैं। बाय पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, चलो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर 2x/2 आ जाएगा, फिर माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट का रेडी करेंगे तो कितना आएगा 10 का, बोलो 10 का रेडी आएगा सेक स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेशन सेकंड कितना आएगा e की पावर 2x/2, और इसका इंटीग्रेशन हमें दोबारा करना ही है। अब आप ध्यान से देखो, इस क्वांटिटी को देखो और इस क्वांटिटी को देखो, दोनों सेम है और दोनों के साइन रिवर्स्ड हैं, तो ये और ये कट गया। जब ये कट गया, जो बच गया उसे लिख लो, तो e की पावर 2x/2 इंटू 10x, ये हमारे पास बच गया, और लास्ट में c हो रहा है। ठीक है बेटा, तो मेरे बच्चे ये इंटीग्रेशन ऑफ पर्टिकुलर टाइप का टॉपिक आपका ख़त्म होता है। क्लियर मेरे बच्चे, इसके बाद अब आप इजीली एक्सरसाइज 7.6 को ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।